देखिए ये कृत्रिम पैर लगा रखा है इसमें। देश के लिए इन्होंने अपना पैर बलिदान दे दिया है। इस देश के लिए इन्होंने अपना पैर दे दिया है, परंतु आज हमारे भारत के वो ऑफिसर्स इनका हक लेके चले गए। ये आपके सामने है। सीसीएन यहाँ पे ले लो ना, इधर सारे आ जाओ, तो मैं भी बोर्ड पे ठहरा लगाओ, एक कबरिया आ जाओ तुम। हो गया। सीसीएन न्यूज 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, मौजूद हूँ इस वक्त भारत की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पे, और लगातार आप हमारे चैनल पे देख रहे हैं, लगातार 17 दिनों से भारत की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर सैनिकों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। कुछ इनकी मांगे हैं, 17 दिन से चल रहा है धरना। बीच में त्योहार भी पड़े और त्योहारों पे भी ये लोग यहीं पे रहे हैं धरने के लिए। और इन्होंने अपने कार्यकाल में बॉर्डर पे बनाए हैं त्योहार, और कार्यकाल के बाद आज ये लोग यहाँ पे इसको जंग का मैदान समझ के यहाँ पे अपने त्योहार मनाए हैं। और इनके एक बार आइए जान लेते हैं कि कैसा रहा इनका त्योहार, रंग थे या बेरंग त्योहार थे, और इनके 17 दिन के अंदर कहाँ तक पहुंची है कार्यवाही। सबसे पहला सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके चैनल का और जितने आपके दर्शक हैं उनका स्वागत करता हूं। अरे नहीं, जो कि जी त्योहार यही मनाया है। जो कोई एक ही टांग, अरे रुक जाओ, एक टांग है, एक टांग है, मात्र एक टांग से चल रहा है। यही बैठे हैं। दिखाते हैं एक बार सर, आप दिखाते हैं। आर्टिफिशियल है। देखिए ये कृत्रिम पैर लगा रखा है इसमें। देश के लिए इन्होंने अपना पैर बलिदान दे दिया है। इस देश के लिए इन्होंने अपना पैर दे दिया है, परंतु आज हमारे भारत के वो ऑफिसर्स इनका हक लेके चले गए। ये आपके सामने है। कृपया मैं निवेदन करूंगा कि इनका हक दिया जाए, इनके परिवार को इनका हक मिले। ये देखिए आपके सामने, जो कि टांग नहीं है इनके, इन्होंने इस भारत के लिए अपनी टांग बलिदान दे दिया है। ये आपके सामने दृश्य है। ऐसे भारत के धर्मधर वीर यहाँ उपस्थित हैं। वो अपनी मांगों को लेकर के हमेशा गुजारिश कर रहे हैं इस सरकार से, लेकिन हमारी सरकार ये सोचने को तैयार नहीं है कि इन वीरों का हमारा हक लोग दूसरे खा गए। आज ये वीर बेचारे इस देश में घूम रहे हैं, दर दर की ठोकर खा रहे हैं, अपनी मांग मांग रहे हैं। ऐसे हमारे विभिन्न ऐसे भारतीय सेना के जवान यहाँ उपस्थित हैं, जिसके गोलियों से छलनी है पूरी शरीर, वो भी उपस्थित है। यहाँ हमारे भाई खड़े हैं, देखा जाए उनके साथ। जय हिंद। और क्या बोलूं सर, 17वां कल होली आप यहीं पे बैठे हैं। हाँ, यहीं पे बैठे थे। रंगीन थी बेरंगी थी। अब ये रंगीन कैसे मानेंगे, जब सरकार ने हमारा हक ही नहीं दिया तो उसको हम रंगीन कैसे मानेंगे। जो रंगीन, अगर हमारा हक दिया होता सरकार, जो मोदी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी है, हमारा हक दिया होता तो हम इसको रंगीन मानते हैं कि हमने, हमारी सरकार ने हमें दिया तो हम इसको रंगीन मानते हैं। बिहार से आके यहाँ पर, ठीक है, बिहार से आया जी, मैं बिहार से हूँ, नालंदा डिस्ट्रिक्ट से हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ कई दिनों से मैं भी यहाँ आके रह रहा हूँ, ठीक है ना। जब तक हमारी मांग को जायज नहीं किया जाएगा, अधिकार दिया नहीं जाएगा, तब तक हम यहाँ आंदोलन यहाँ करते रहेंगे। और जैसा हमारा जो आंदोलन कार्यकर्ता जो ये अपने कपिल जी हैं, आगे जैसे चलाएंगे चलेंगे हम। जब पैर आपका ये शहादत में गया था, तब सोचा था कभी कि देश हमारे साथ ऐसा करेगा कि आप लोगों को इस प्रकार से धरने पे बैठना पड़ेगा? ये हमारे साथ ही नहीं, कई पीढ़ियों से ही चलता आ रहा, हमारे साथ ही नहीं, कई पीढ़ियों से चलता आ रहा है। अधिकारियों का जो ये जो है, अधिकारियों का अपना सब शोषण जो है कई अंग्रेज जमाने से ही चलते आ रहा है, और ये चलता जा रहा है, ठीक है ना। तो हमें इस चीज को भी खत्म करना है, ठीक है, कि ये शोषण खत्म हो, ठीक है, ये भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए, ठीक है। अरे लगातार 17 दिन से आप लोग यहाँ बैठे हुए धरने पे, तो मैंने परसों बातचीत की थी आप लोगों से। आप लोगों को ये एक्सपेक्टेशन थी कि माननीय मोदी जी जैसे बॉर्डर पे जाके होली दिवाली मनाते हैं, तो इस प्रकार से आपके साथ भी हो सकता है आके होली मनाए। तो आए थे क्या मोदी जी? मैडम हमारे को बहुत उम्मीदें थी कि जिस प्रकार से मोदी जी लेह लद्दाख में या और कहीं भी पोस्टों पर जाते हैं, सैनिकों के साथ में होली दिवाली मनाते हैं, लेकिन उन्होंने हमारी उम्मीद को नाकामयाब किया। हमारे को बड़ा चौकीदार से मिलने नहीं आए। अरे सुनो तो जी मैडम जी, उन्होंने हमारे जो उम्मीद थी वो उन्होंने
नाकामयाब किया। लेकिन हम फिर भी हमारे की आस है, हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमने पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, कोई सैनिक कोई किसी पार्टी का नहीं, सैनिक की एक ही पार्टी है, सैनिक की पार्टी है देश सेवा करना, वो किसी भी जाति का हो किसी भी धर्म का हो, वो सिर्फ देश सेवा जानता है। लेकिन हम हाथ जोड़ के मोदी जी से फिर दोबारा से निवेदन कर रहा हूं मैं कि उन्होंने इन सैनिकों की आवाज को सुनना चाहिए। जैसा कि भाई साहब की आपने देखा है, एक टांग नहीं है, ऐसे ऐसे हमारे वीर योद्धा वहां पर लड़ाई के अंदर में ये नहीं देखते कि हमारा परिवार का क्या होगा, बच्चे हमारे कैसे रहेंगे, लेकिन वो एक ही निशाना रखते हैं, हमारी मातृभूमि की तरफ कोई भी दुश्मन आंख उठाकर ना देखे, उसके लिए उसकी चाहे जान भी गंवानी पड़े, शरीर का अंग भी गंवाना पड़े। लेकिन उसके बावजूद भी जो आपको देख रहे हो कैमरे में भी, जो सैनिक के पैर नहीं है, उस जवान को जेसूस को कुछ पैसा दिया जा रहा है और ऑफिसर को लाखों में दिया जा रहा है। इसी प्रकार से इन ऑफिसरों ने हमारे साथ में भेदभाव करके, आर्मी के ऑफिसरों ने हमारी तो विधवा है जो वीर नारी है, उनको भी एक बिल्कुल लगभग 11-12 हजार रुपये में मिलने में, गुजारा करने में उनको बहुत कठिनाइयां हो रही है। और इन्होंने अपनी जो वीर नारियां थी ऑफिसरों की, वो लगभग 72,000 के लगभग लेकर के चले गए। 72,000 रुपए के साथ साथ उन्हें भी सेना में भर्ती कर लिया जाता है। हाँ, वो भी सेना में कर लिया जाता है। दूसरा, उनके अंदर जो भी ऑफिसर अधिकारी आते हैं उनका 100 का 100 प्लस यहाँ आने के बाद में रोजगार का प्लेसमेंट है। लेकिन ओवर जेसू जाता है उसके लिए कोई वो नहीं, मुश्किल से 1-2% ही नौकरी पकड़ पाते हैं। और यहाँ भी वो सबसे बड़ा शोषण करते हैं अधिकारी, जो भी सिक्योरिटी के ठेके हैं वो लेते हैं। हमारे से एक जवान से 2 जवानों से 24 घंटे की ड्यूटी करवाते हैं और 2 के बजाय 1.5 आदमी का पैसा मिलता है, जो वो वहां से लेते हैं ना, उसका 1.5 आदमी का पैसा मिलता है। यहाँ भी हमारा वो शोषण करते हैं। यही शोषण बंद करवाने के लिए जिस देश के सैनिकों को सड़क पर आना पड़ जाए, वो देश का ज्यादा दिन नहीं चल सकता, मैं समझता हूं। क्योंकि सेना के साथ ही नारा दिया जाता है, जय जवान जय किसान। किसान भी सड़क पर भी और सैनिक भी सड़क पर है। जो हमारे सर्विंग सैनिक है, सर्विस करने वाले हैं, उनसे वो बेचारे कोई भी वो नहीं कर सकते, प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, वो आंदोलन नहीं कर सकते। रही बात, जैसा आप कहते हैं कि चौकी देश का चौकीदार फौजियों से मिलने के लिए जाता है, वहां पर जो भी कोई भी अधिकारी जाए, एमपी जाए या प्राइम मिनिस्टर जाए, जो सेना के अधिकारी हैं, जो भी उनसे मिलाया जाता है उसको पहले से पढ़ाया जाता है, इससे अलग कोई भी शब्द नहीं बोलेगा तू। अगर तूने बोल दिया तो तेरे को डिस्पैच करके सीधा घर भेज देंगे। इसमें भी भ्रष्टाचार। हाँ, इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री को सच्चाई का पता नहीं चलने देते। प्रधानमंत्री से कुछ छुप सकता है क्या, आपको ऐसा लगता है? ऐसा लग रहा है हमारे को, उसको दिखाया कुछ गया है और एक्चुअल में है कुछ। अगर जैसा कि आप पत्रकार मीडिया वाले बहुत कुछ पूछते हैं कि अभी क्यों बोल रहे हो आप, हमारे जब पहले वो 7 पे कमीशन आउट हुआ, उसके बाद में ही हमने बोलना शुरू किया। अभी दूसरा आरोपी 2 आउट हुआ, तभी तो पता चलेगा जब बाहर निकलने के इसमें क्या क्या विसंगतियां है। अभी आप देखो, इसमें चार्ट पे चार्ट लगा रखे हैं, कितनी विसंगतियां है। आप भी हर रोज फोटो उतार के लेके जाते हो। अभी तक आप लोगों की कार्यवाही कहाँ तक पहुंची है, आप बताइए सर। आप बोलिए, बोलना नहीं है? नहीं, बोलना तो है। नहीं, अभी तो फिलहाल कोई कार्रवाई इतना मतलब एक्शन नहीं हो रहा है इस चीज के ऊपर। कोशिश जारी, हमारी तो कोशिश जारी रहेगी, चाहे कितना कुछ भी हो जाए, पीछे नहीं हटेंगे हम। कहाँ से आए हैं आप? मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से ही? हाँ जी, अलीपुर से। और अलीपुर से आए हैं आप। तो कभी सोचा था कि सेना में 15-20 साल नौकरी करने के बाद एक दिन ऐसा भी आएगा कि धरने पे बैठना पड़ेगा 17 दिन, महीने भर लगता है? कभी नहीं सोचा था ऐसा। और एक मिनट, ऐसा है जी, जैसा आपने पूछ रहे आपकी कार्रवाई कहाँ तक पहुंची, ये एक तरीके से यहाँ पर ट्रेनिंग स्कूल चल रहा है। यहाँ पर ज्यादा आदमियों की हमारे को परमिशन नहीं है। हमारे पास में भी जो यहाँ के हमें संचालक बना रखे, पूरे भारत के संगठनों ने संचालक बना रखे, उनके पास में बार बार फोन भी आ रहे हैं कि भाई हम ज्यादा नफरी लेकर आ जाए। लेकिन यहाँ पर जितने आदमियों की हमारे को परमिशन है, उतने ही
बुलाए जा रहे हैं। यहाँ जो आदमी आ रहे हैं वो गांव-गांव जा करके, अपने गांव में कस्बे में जा करके सबको ट्रेंड कर रहे हैं कि भाई जिस तरह भी बड़ी कॉल होगी उस दिन लाखों की संख्या में जाएंगे। ये हम फौजियों को तो सबको पता चल गया कि हमारे साथ में क्या धांधली हो रही है, लेकिन ये सैनिक, पूर्व सैनिक 140 करोड़ संख्या को, जनसंख्या को ये बता करके रुकेंगे अगर फौजियों के साथ में ये अनदेखी की गई है। अच्छा सर, मैं लास्ट सवाल लेना चाहूंगी कि जब पुलवामा में हमला हुआ था, 40 से ज्यादा सैनिक शहीद हुए थे, उस वक्त चिथड़े चिथड़े उड़ गए थे, तो उस वक्त देखा गया था कि नेता, मंत्री, संतरी, मीडिया, हर एक व्यक्ति सैनिकों के पीछे बढ़ गया था, एक हवा चल गई थी सैनिकों की ओर। और आज अब यहाँ पे आप 17 दिन से धरने पे बैठे हैं, होली जैसा त्योहार आपने धरने पे निकाल दिया, कोई भी आपके पास अभी तक नहीं पहुंचा, कैसा महसूस हो रहा है आपको? ऐसा है जी, ये आपने पत्रकार महोदय बहुत अच्छा सवाल पूछा है। वो तो वहाँ तो हमारे 40 आदमियों के साथ जैसे हुई। आज भी अगर हमारा कोई भी बॉर्डर पर लड़का शहीद होता है, उसकी बॉडी आती है, IAS अफसर भी, मंत्री भी, संतरी भी सब आ जाते हैं दाह संस्कार पे फोटो उतरवाने के लिए। वो बोलते हैं कि हम इस परिवार के साथ हैं, हम बिल्कुल सहयोग करेंगे, लेकिन दाह संस्कार होने के बाद में उनको कोई, उस परिवार को कोई पूछने वाला नहीं है, न छोटे लेवल पे न बड़े लेवल पे। सब मंत्री लोग पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, क्योंकि जो भी सोशल वर्कर, आप जैसा या मेरे जैसा या किसी भाई जैसा भी अगर उस परिवार की फाइल लेकर के जाता है ना किसी भी अधिकारी के पास में, तो कोई सुनाई नहीं है। लेकिन दिखावे के लिए ये बोलते हैं हम सैनिकों के साथ हैं। चौकीदार की वर्दी पहन के ट्विटर पे पोस्ट डाली जाती है, चौकीदार की वर्दी पहन करके डाली जाती है। जहां तक मैं समझता हूँ ना, आर्मी की एक यूनिफॉर्म ऐसी है किसी भी इंसान के ऊपर पहनाई जाती है, तो मेरा विचार है, मेरा मानना है और मेरे साथियों का भी मानना है कि वो आर्मी की यूनिफॉर्म पहनने के बाद में कभी झूठ नहीं बोलेगा। लेकिन जो कि मोदी जी ने हमारे साथ में ये विश्वासघात किया है, पता नहीं तो मोदी जी को इस विश्वासघात का पता है या नहीं पता है, वो तो वो ही बता सकते हैं।